आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और आज की सुबह एक छोटा सा विचार प्रभु के वचन से मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने आज के इस थीम को, अपने आज के इस टॉपिक को शेयर किया था, इनवाइट गॉड, परमेश्वर को आमंत्रित करना। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं या जानते हैं कि जब हमारा जीवन जो है, हमारी जिंदगी जो है, जब कठिनाइयों से होकर गुजरती है, जब हम परिस्थितियों में, जब समस्याओं के साथ विपरीत परिस्थितियों में होकर जब हम अपने जीवन को जीते हैं, जब हमारे ऊपर कई बार समस्याओं का ऐसा पहाड़ जब हमारे जीवनों में टूट पड़ता है, कई बार देखने में आया है जब हम बहुत अधिक गंभीर बीमारी से होकर गुजरते हैं, कई बार देखने को आया है जब हमारे ऊपर कर्ज का बहुत बोझ होता है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो हमारा सही नहीं हो पाता है, कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हमारी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं और वो कई बार हमारी जिंदगी में पूरी होती हुई नजर नहीं आती। कई बार हमें देखने में आता है कि जब हम अपने जिंदगी को प्रार्थनाओं के द्वारा जीवन को व्यतीत करते हो, कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको कई बार नहीं मिल पाता। तो कई बार ऐसा देखने में आया मेरे प्रियो कि हम बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि हम अपने जीवन में जब समस्याओं के दौर से गुजरते हैं, कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं, दुख के दौर से जब हम गुजरते हैं, तो कई बार हमारी प्रार्थना करने का जो एक तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हम प्रभु से इस बात को कहते हैं, प्रभु मुझे इस दुख से, इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से तू मुझे उबार दे, या इन कठिनाइयों में तू मुझे बाहर निकाल दे, ताकि मैं अपने एक सरल और एक अच्छे जीवन को जीने पाऊं और कोई परेशानी, कोई कठिनाई हमारी जिंदगी में ना आए। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग हैं जो कई बार इस बात को सोचते होंगे कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में ना हो, और अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कई बार हम प्रभु से जो प्रार्थना करने का हमारा तरीका होता है, जो प्रार्थना करने का हमारा जो तौर होता है, वो ये कि प्रभु तू हमें इस समस्या से उबार, तू मुझे समस्या से बाहर निकाल। लेकिन आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु से बात करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपकी तकलीफों में होकर या कठिनाइयों में होकर आपको करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हम कठिनाइयों में जो प्रार्थनाएं करते हैं वो यही कहते हैं कि प्रभु हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दे। लेकिन आज की सुबह मैं आपको प्रभु के जीवित कलाम के द्वारा कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जब हम ऐसे दौर से होकर गुजरें तो हम प्रभु से ये ना कहें कि प्रभु मुझे इन कठिनाइयों से बाहर निकाल दे, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे, या मेरी बीमारी के बिस्तर से तू मुझको उठा दे। जैसा कि लोग कई बार इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं और जब उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, जब वो ठीक नहीं हो पाते हैं या उनके जीवन में वो कठिनाई उनकी जिंदगी से दूर नहीं हो पाती, तो कई बार वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार कितनी मर्तफा जब मैं लोगों से मुलाकात करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं और उनसे उनकी दुख तकलीफों के बारे में जब मैं इस बातों को जानता हूं और जब मैं सुनता हूं, तो मैं इस बात को सोचता हूं कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से इस बात को कहते हैं कि प्रभु मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल दे। लेकिन जब प्रभु के वचनों को मैं पढ़ रहा था, प्रभु के वचनों को जब मैंने देखा और इन बातों को जाना कि कई ऐसे अवसर आए हैं लोगों के जीवन में जब लोगों ने उन कठिनाइयों में होकर प्रभु को आमंत्रित करना सीखा, प्रभु को इनवाइट करना सीखा, प्रभु को अपने समीप बुलाना सीखा। और इसलिए प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें प्रभु से प्रार्थना इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए कि प्रभु मुझे मेरी परेशानियों से, मेरी तकलीफों से, मेरी बीमारियों से, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस से, तो मुझे जो कमी है मेरे जीवन में, जो रुकावटें हैं प्रभु, उनसे मुझे निकाल दे। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आप ऐसी सिचुएशन में, जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स में कई बार आप जब फंस जाते हैं, तो आप अपने जीवन में ये कहना सीखिए कि प्रभु मुझे उस प्रॉब्लम से निकालने की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको उस प्रॉब्लम में इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे उस प्रॉब्लम में भी, उस समस्याओं में भी, उस कठिनाइयों में भी खड़ा होना और मजबूत होना सिखाइए, ताकि मैं अपने जीवन में मजबूती के साथ
स्थिरता के साथ खड़ा रह सकूं। और तब जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप दूर होती चली जाएगी। देखने में आया है कि हम प्रभु को इनवाइट करना नहीं चाहते, हम प्रभु से सिर्फ ऑर्डर देना चाहते हैं, हम प्रभु से अपेक्षा रखते हैं, हम प्रभु से एक उम्मीद मानते हैं। और वो उम्मीद हमारी ये होती है कि प्रभु तू मुझे बाहर निकाल दे, तू मुझे मेरी इन प्रॉब्लम से बाहर कर, तू मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। लेकिन जिस दिन हम अपनी प्रार्थनाओं का तरीका बदल लेंगे और कहेंगे प्रभु मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरी प्रॉब्लम में तू आ जा, जब मैं इस प्रॉब्लम में पड़ा हूं प्रभु, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है प्रभु, जब तू मेरे पास आएगा पिता, तो मुझे एक मजबूती मिलेगी। मुझे उन परिस्थितियों के अनुकूल बना दे प्रभु, कि मैं उन परिस्थितियों से भागूं नहीं, पर उन परिस्थितियों में जीना सीख जाऊं, उन परिस्थितियों में खड़े रहना सीख जाऊं और उन परिस्थितियों से जूझना सीख जाऊं। और मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी जिंदगी को जीते हैं, या इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो वचन इस बात को बहुत खूबसूरत से कहता कि जब पौलुस ने ये प्रार्थना करी, पौलुस को एक पीड़ा हुई, पौलुस को एक दर्द हुआ, पौलुस को एक तकलीफ हुई, और वो अपने अनुभवों को शेयर करता है। वो अपने उन अनुभवों को शेयर करता है कि किस प्रकार से, कैसी कैसी परिस्थितियों से होकर पौलुस अपने जिंदगी में आगे निकला है। लेकिन जब पौलुस ने प्रार्थना करी, पौलुस ने जब दुआ करी, तो पौलुस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना करी। लेकिन उसके बाद प्रभु का जवाब उसके लिए आया कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के अनुग्रह में बने रहने के लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप आपको उठाना है, मुझे और आपको, इनवाइट करिए प्रभु को अपने जीवन में। इनवाइट करिए उन सिचुएशन में, जब आप उन परिस्थितियों में हैं, उन गंभीर समस्याओं में हैं, जब सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है, जब बीमारी है, जब हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या और प्रकार की विभिन्न प्रॉब्लम्स जब आपके जीवन में, मेरे प्रियो, इनवाइट करना सीखिए प्रभु को। अपने जीवन में प्रभु को बुलाना सीखिए और प्रभु से इस बात को कहिए कि प्रभु, मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में, ताकि मैं इसमें खड़ा रहना और जीना सीख जाऊं। ये नहीं कि प्रभु मुझे इन प्रॉब्लम से तू बाहर निकाल दे, मुझे इन प्रॉब्लम से तू निकाल दे, ताकि मैं इन प्रॉब्लम्स में पड़ा ना रहूं, मैं इन समस्याओं में पड़ा ना रहूं। लेकिन प्रभु से इस बात को कहिए कि प्रभु, मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने जीवन में, मैं इस प्रॉब्लम्स में पड़ा हुआ हूं, मैं ये दुआ नहीं कर रहा कि मुझे आप इस सिचुएशन से बाहर निकालें, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रभु कि तू मुझे इस सिचुएशन में खड़ा होना और मजबूत होना सिखा दे। और मेरे प्रियो, जब आप ऐसी दुआ करना प्रारंभ करेंगे, जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को प्रभु से करेंगे, प्रभु मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मैं आपको इस बात से कहना चाहूंगा कि प्रभु आपको वो मजबूती देगा, आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप उसमें खड़े रहना सीख जाएंगे, जीना सीख जाएंगे, और प्रभु उन सिचुएशन में होके आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। कई बार हम सोचते हैं जब हम सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, जब हम सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म है। क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरे प्रियो? क्या उन सिचुएशन से बाहर होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या उस सिचुएशन में होकर उस मिरेकल को देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या मैं उस सिचुएशन से बाहर होकर अपने जीवन को आशीषित समझना चाहता हूं, या उन सिचुएशन में बने रहकर प्रभु की आशीषों को देखना चाहता हूं, या उस आश्चर्य कर्म को देखना चाहता हूं? और इसलिए जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था और इस विषय को जब मैंने देखा, तो इस बात को मैंने देखा कि कई बार वो आश्चर्य कर्म प्रभु के वचन में हमें देखने में मिले हैं, जो सिचुएशन के अंदर होकर देखने को मिले हैं, जो परिस्थितियों में होकर देखने को हमको मिले। और इसलिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण, जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि दानियल को राजा ने जब सिंहों की मांद में डाल दिया, दानियल जो परमेश्वर का एक ऐसा भक्त जन था, जो दुआ प्रार्थना करने वाला जन था, जो परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना किया करता, जितनी बार प्रभु से उसे मिलना होता था, वो हर टाइम उस समय प्रभु से मुलाकात किया करता था, वो प्रभु से प्रेम करने वाला जन था। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि जब दानियल को और दानियल के प्रति जब लोगों ने षड्यंत्र रचा, जब दानियल के प्रति लोगों ने अपनी नीति को रचा, तो उसको राजा के द्वारा ये आदेश निकलवा दिया कि उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। और वचन कहता है कि जब दानियल सिंहों की मांद में डाला गया मेरे प्रियो, तो दानियल ने वहां पर यह दुआ नहीं करी कि प्रभु मुझे इस समस्या से बाहर निकाल, या इस प्रॉब्लम में मुझे पड़ने ना दे,
लेकिन अगर आप बाइबल को गौर करेंगे या गौर से आप पढ़ेंगे वचन को, तो बाइबल वहां इस बात को कहती है कि उसने राजा से इस बात को कहा कि हे राजा, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुझे सिंहों की मांद से निकालने की भी ताकत रखता है, लेकिन फिर भी मैं तेरी बनाई हुई मूरत के आगे नहीं झुकूंगा। क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि दानियल की ऐसी प्रार्थना क्यों थी? क्यों दानियल ने ऐसी प्रार्थना करी कि मैं राजा तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकूंगा, तेरी आज्ञा के आगे नहीं झुकूंगा। मेरा सिर झुकता है तो वो जिंदा खुदावंत की ओर झुकता है, इसलिए चाहे तू मुझे सिंहों की मांद में डाल दे तो भी मैं तेरी बनाई हुई उस आज्ञा के अनुसार उस मूर्त के आगे मैं नहीं झुकूंगा। और तब ऐसा हुआ कि दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन दानियल ने यह प्रार्थना नहीं करी मेरे प्रियो कि मुझे सिंहों की मांद से बचा ले प्रभु, लेकिन उसने एक ऐसी प्रार्थना करी मेरे प्रियो, जब उसने ये दुआ करी कि मेरा परमेश्वर सिंहों की मांद में भी बचाने की ताकत रखता है। और वो जब दानियल सिंहों की मांद में डाल दिया गया मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि दानियल को एक भी क्षति नहीं हुई, किसी भी प्रकार की खरोंच उसको नहीं आई। जो सिंह भूखे थे वो उस मांद में थे, उस भूखे थे, और दानियल वहां पड़ा था। लेकिन वचन कहता है कि दानियल ने इनवाइट किया प्रभु को अपने जीवन में। प्रत्येक दिन वो प्रभु को इनवाइट करता था, और उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया प्रभु को उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जब वो सिंहों की मांद में पड़ा था, उसने उस परिस्थिति में प्रभु को आमंत्रित किया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, खूब सुंदर तरीके से वहां पे लिखा है, और तब प्रभु का एक दूत आया और उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत आयत यहां पर लगती है कि वचन इस प्रकार से इस बात को कहता है कि और तब प्रभु का एक दूत वहां पर आया और उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और तब सिंहों ने दानियल को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। मेरे प्रियो, मैं यही बात आज आपको सिखाना चाहता हूं। जिंदगी की परेशानियों से भागने की अपेक्षाएं, उन परेशानियों में प्रभु को आमंत्रित करना सीखिए। जिंदगी की उन कठिनाइयों में से भागने की अपेक्षा जिंदगी की उन कठिनाइयों में प्रभु को आमंत्रित करना सीखिए। जिंदगी की उन तमाम बीमारियों में बचने की अपेक्षा प्रभु को उन बीमारी में होकर इनवाइट करना सीखिए। चाहे आपके जीवन में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जीवन में कोई नीड्स हो या कोई प्रॉब्लम, ऐसी विकट परिस्थिति हो जो आपकी जिंदगी में है, एक दुख का पहाड़ आपके जीवन में टूट पड़ा हो, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलने की अपेक्षा मेरे प्रियो प्रभु को उसमें आमंत्रित करना सीखिए। जैसे दानियल ने कहा कि मैं इस सिचुएशन से भागूंगा नहीं, मैं इस परिस्थिति से दूर नहीं जाऊंगा, मैं इस परिस्थिति से भागूंगा नहीं, लेकिन इस परिस्थिति में अपने प्रभु को आमंत्रित करना सीखूंगा। और दानियल ने प्रभु को आमंत्रित किया उस परिस्थिति में जब वो सिंहों की मांद में डाला था। और उस सिंहों की मांद में वचन कहता है, जो ही उसने इनवाइट किया प्रभु को, प्रभु ने अपने दूत को भेज दिया। और वचन कहता है, और तब प्रभु का एक दूत आया और उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और सिंहों ने दानियल को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई। और तब वचन कहता है, जब सुबह हुई और जब भोर को राजा उठा और वो बेचैन रहा, उसने कोई भी भोजन वस्तु नहीं खाई, वो बेचैन रहा और पूरी रात भर वो नहीं सोया। और जैसे ही वो सिंह की मांद में उस जहां पर दानियल को डाला गया था, उसने उस पत्थर को हटवाया, उस मुहर को खुलवाया, तो क्या देखा कि दानियल जो है वो उस सिंहों की मांद में खड़ा हुआ है, स्वस्थ है, शांत बैठा हुआ है। और तब जब दानियल को राजा देखता है तो दानियल से वो कहता है, हे दानियल, क्या तुझे किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई? और तब दानियल कहता है, मैं जिसकी उपासना करता हूं उसने मुझे इन सिंहों की मांद में, इन सिंहों से भी बचा के रखा है। और तब राजा उसकी तारीफ करता है, उस परमेश्वर की बड़ाई करता है और दानियल को सिंहों की मांद से बाहर निकालता है। आपकी और मेरी सिचुएशन क्या होती मेरे प्रियो, जब हम ऐसी सिचुएशन में कई बार पड़ते हैं? जिंदगी है, जिंदगी का सफर है, प्रॉब्लम्स का आना स्वाभाविक है, समस्याओं का आना स्वाभाविक है, तकलीफों का आना स्वाभाविक है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं जब प्रभु की संगति में हम चल रहे हैं, प्रार्थना में जीवन हमारा है, प्रभु से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोगों के जीवन में भी बहुत सी परेशानी आई, बहुत सी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने इस पहले फॉर्मूला को अपने जीवन में लागू किया, इनवाइट गॉड। अपने जीवन में उन परिस्थितियों में, अपनी जिंदगी में प्रभु को आमंत्रित करना सीखें,
प्रभु को इनवाइट करना सीखें। जैसे डैनियल ने इनवाइट किया, वो उस परिस्थिति से भागा नहीं, वो सिचुएशन से भागा नहीं, या उसने दुआ नहीं करी प्रभु मुझे बचा इस सिचुएशन में क्योंकि मैं सिंहों की मांद में जा रहा हूं। लेकिन उसने कहा मेरा परमेश्वर जो है वो इन सिंहों की मांद में भी बचाने की ताकत रखता है। इसलिए अपने जीवन में मेरे प्रियो प्रभु को आमंत्रित करना सीखें। प्रभु से कहें प्रभु जब मैं हॉस्पिटल में हूं, जब हॉस्पिटलाइज हूं, जब मैं हॉस्पिटल के उस बेड में हूं, जब गंभीर बीमारी से मैं जूझ रहा हूं, प्रभु मैं इस हॉस्पिटल में आपको आमंत्रित करता हूं। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, अगर वहां आपके फेवर के लोग नहीं हैं, आपके फेवर करने वाले लोग नहीं, आपके विरोधी लोग हैं, आप कहें प्रभु मैं इस विरोधाभास में, इन अपने विरोधियों के बीच में आपको मैं आमंत्रित करता हूं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज है, आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसा बड़ा बोझ है, तो उन बोझ के समय में आप प्रभु से कहें प्रभु मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस सिचुएशन में, मैं अपनी जिंदगी में इन तकलीफों में आपको आमंत्रित करता हूं, तो मुझे सामर्थ्य दे। और तब मेरे प्रियो प्रभु को जब आप आमंत्रित करेंगे अपने जीवन में, निकलने की बजाय प्रभु को आमंत्रित करिए कि प्रभु मेरी सिचुएशन में आप आइए। और तब वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चलेगा तो नदियां तुझे डुबा ना पाएंगी, और जब तू आग में होकर चलेगा तो आग तुझे झुलसा ना पाएगी। क्यों वचन ऐसा कहता है जब तू नदियों में होकर चलेगा? प्रभु आपको और मुझे संकेत देना चाहता है, प्रभु आपको मुझे बताना चाहता है कि जब तुम नदियों में होकर चलोगे, जब तुम प्रॉब्लम्स में होकर चलोगे, तो वे नदियां तुझे, धाराएं तुझे डुबा ना पाएंगी। और आगे कहता है जब तू आग में होकर चलेगा तो वो आग तुझे झुलसा ना पाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने तो यहां पर कह दिया मेरे प्रियो कि मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन हमने कभी भी प्रभु को अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम्स में इनवाइट ही नहीं किया है। हमारी प्रॉब्लम्स में हमेशा हम प्रभु से सिर्फ यही कहते आए हैं प्रभु मुझे इसमें से निकाल दे, ये प्रॉब्लम मुझसे दूर कर दे, ये समस्या मुझसे दूर कर दे, इस बीमारी से मुझे निजात दे, इस बीमारी से मुझे स्वस्थ कर दे। हमारी हर किसी की यही प्रेयर होती है। हम सिर्फ यही दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसा काम कर दे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स से, अपनी समस्याओं से, अपनी सिकनेस, अपने उस बीमारियों से हम निजात पा लें और हम दूर हो जाएं और वो समस्या हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन कभी भी हमने शायद ये दुआ नहीं करी कि प्रभु मैं अपनी जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसमें आपको आमंत्रित करता हूं। जैसे डैनियल ने प्रभु को आमंत्रित किया और कहा प्रभु मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं अपने इस प्रॉब्लम में, सिचुएशन में, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ हो। और वचन कहता है प्रभु अपने वायदे के मुताबिक, जैसा उसने कहा जब तू नदियों में होकर चलेगा तो धाराएं तुझको डुबा ना पाएंगी, और जब आग में होकर चलेगा तो वो आग तुझे झुलसा ना पाएगी। और तब वचन कहता है प्रभु का दूत आता है और डैनियल को उस सिंहों की मांद से बचा लेता है। एक और उदाहरण ऐसे ही हमको मिलता है जो डैनियल के मित्र हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और वचन यहां पर कहता है कि इनके सामने भी एक ऐसी परिस्थिति आई, जैसा कि हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में, कि उनको उस आग के भट्टे में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने राजा की उस आज्ञा का पालन नहीं किया। सब लोग तो झुक गए, लेकिन वचन कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं झुके। और तब राजा को क्रोध आ गया और उसने अपने क्रोध के आवेश में आके शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाल दिया और उसको चौगना धधकवा दिया और उसकी लौ को बढ़ा दिया कि जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के हाथ पैरों को बांध के जब उसमें ढकेला गया तो जो डालने वाले लोग थे वो उस आग की लपट से झुलस गए। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में क्या लिखा है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस समय ये दुआ नहीं करी कि प्रभु मुझे इस आग के भट्टे से या राजा के क्रोध से बचा, लेकिन वहां पर क्या दुआ करी? क्या आपने पढ़ी है? हो सकता है आपने बाइबल को कई बार पढ़ लिया हो, लेकिन क्या कभी आपने समझा है कि वहां पर उस वचन में वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं हे राजा देख, हमारा परमेश्वर जो जीवित है, हम तो उसी की उपासना करते हैं, चाहे तू हमें इस आग के भट्टे में ही क्यों ना डाल दे, हम तेरी आज्ञा के आगे अपने आप को नहीं झुकाएंगे। और तब वहां पर वचन कहता है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया। और तब वे तीनों इस बात को बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर अगर चाहे तो हमें इस आग के भट्टे में से बचा सकता है, और अगर नहीं भी तो भी हम तेरी बनाई हुई मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, हम तेरी आज्ञा के आगे नहीं झुकेंगे। ये थी उनकी प्रार्थना मेरे प्रियो।
शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये दुआ नहीं करी कि प्रभु हमें इस समय बचा ले, तू उतर अपने दूत को भेज कि हम इस आग के भट्टे में ना डाले जाएं। लेकिन उन्होंने क्या दुआ करी? आपने कभी पढ़ा है मेरे प्रियो? अगर आपने पढ़ा है तो वहां अंडरलाइन करें। उनकी प्रार्थना जो थी वो ये थी कि प्रभु हम इस आग के भट्टे से अपने आप को बचाने की दुआ नहीं कर रहे हैं प्रभु, लेकिन हम इस आग के भट्टे से अपने आप को अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को कहते हैं प्रभु कि मैं किसी भी रीति से अपने आप को बचाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा प्रभु कि आप इस आग के भट्टे में होकर हमको बचाएं। और इसलिए वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो उस राजा से क्या बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर अगर हमें इस आग के भट्टे में से ना भी बचाए तो भी हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। ये थी उनकी प्रार्थना। और वचन कहता है कि उन तीनों को उस आग के भट्टे में डाल दिया गया। और तब वचन कहता है जैसे ही उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, वचन कहता है कि राजा जो कि बहुत बौखलाया हुआ था, उसने क्या देखा? वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या हमने 3 पुरुष इस आग के भट्टे में नहीं डाले थे? लोगों ने कहा, हाँ, हमने 3 पुरुषों को आग के भट्टे में डाला था। लेकिन राजा चौंक जाता, चौंक कर खड़ा होता और कहता है कि फिर इसमें चौथा जो है वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई देता है। ये चौथा कौन है जो उनके बीच में दिखाई दे रहा है, जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश है? मेरे प्रियो, वहां वचन क्या सिखाता है मुझको और आपको? दानियल के जीवन के बारे में, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के बारे में, कि उन्होंने उस सिचुएशन से भागने की कोशिश नहीं करी। उनकी प्रार्थना ये नहीं थी कि प्रभु हमें इस आग के भट्टे से बचा ले, लेकिन उनकी प्रार्थना ये थी कि अगर प्रभु हमें आग के भट्टे से ना भी बचाए तो भी हम तेरी आज्ञा के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। और उनको डाल दिया गया उस आग के भट्टे में। लेकिन वचन कहता है उन्होंने आमंत्रित किया प्रभु को, इनवाइट किया अपने उस आग के भट्टे में। और वचन कहता है प्रभु का दूत स्वयं प्रभु वहां पर पहुंच जाता है और राजा खड़े होकर बड़े आश्चर्य से देखता और कहता है हमने 3 पुरुषों को डाला था, लेकिन ये चौथा कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई देता है, जो इनके बीच में आग के भट्टे में घूम रहा है। और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों इस आग के भट्टे में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और इनको कोई हानि नहीं हो रही। और तब वचन कहता है उस आग की लौ को कम किया गया और उन तीनों को उसने आदेश दिया कि तुम तीनों बाहर आओ। और जैसे ही वो तीनों बाहर आए मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? लोगों ने उनको देखा, लोगों ने उन्हें छुआ, लोगों ने उन्हें जांच और परखा कि वो आग उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाई। उनके बाल भी नहीं जले थे, उनकी स्किन भी नहीं जली थी, यहां तक उनके अंग रखे और उनके मोजे भी नहीं जले थे। उनके अंदर से आग की कोई भी जलने की बदबू नहीं आ रही थी। और तब वो राजा चौंक जाता है और तब वो आदेश देता है कि अब से हर कोई शद्रक मेशक अबेदनगो की परमेश्वर की आराधना करेगा। क्या चीज सीखने को मिलती है मेरे प्रियो? क्या शद्रक मेशक अबेदनगो उस सिचुएशन से भागे? क्या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया कि प्रभु हमको बचा कि इस आग के भट्टे में हम ना डाले जाएं? लेकिन उन्होंने कहा अगर बेशक हमें डाल भी दिया जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि राजा हम तेरी मूर्त के आगे या तेरी आज्ञा के आगे झुक जाएंगे, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर हमको उस आग के भट्टे से बचाने की ताकत रखता है और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। ये है उनकी प्रार्थना। हमारी और आपकी प्रार्थना क्या होती है कि जब हम सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं, गंभीर प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, दुख के बादल जब हमारे ऊपर छाए रहते हैं, कोई तकलीफें जब हमारी जिंदगी में आती हैं, तो हम तुरंत परमेश्वर को कमेंट करना चालू कर देते हैं। हम परमेश्वर पर उंगली उठाना चालू कर देते हैं। हम परमेश्वर के विरोध में बातें करना चालू कर देते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को ही नहीं सुन रहा। क्या मालूम परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है नहीं? क्या मालूम परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता? परमेश्वर तो शायद हमारे जीवन में यही चाहता है कि हम दुख में पड़े रहें। हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी समस्याओं को वो सुनता ही नहीं, हमको बाहर निकालना नहीं चाहता। हम मसीहों की यही दुआ होती है, हम क्रिश्चियंस की यही दुआ होती है कि जैसे ही हम परिस्थिति में पड़े, प्रभु आए, अपनी दूत को भेजे और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल दे। लेकिन बाइबल कदापि ऐसी शिक्षा नहीं देती। बाइबल कदापि इस प्रकार के संदेश नहीं देती। वे संदेश जो कई बार हम सुनते हैं कि आप अपने जीवन में जो बहुत भिन्न तरीके से आप तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जो सही संदेश है, सही शुभ संदेश है प्रभु का वचन, वो इस बात को सिखाता कि प्रभु हमेशा हमको
उन परिस्थितियों में होकर जीना सिखाता और स्टैंड रहना सिखाता, खड़े होना सिखाता है। इसलिए हम और आप जब अपने जीवन में प्रभु को जब पुकारें मेरे प्रियो, तो हम ये ना कहें कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाल दे, लेकिन इनवाइट करना सीखिए, प्रभु को आमंत्रित करना सीखिए अपनी तकलीफों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी समस्याओं में, अपनी कठिनाइयों में। प्रभु से कहें, प्रभु आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल, लेकिन प्रभु मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रॉब्लम्स में तू मेरे संग हो, मुझे जीना सिखा ताकि मैं आपके उस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने पाऊं। इससे बड़ा आश्चर्य कर्म और क्या होता मेरे प्रियो, अगर प्रभु शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में नहीं डलने देता और तब प्रभु अपने दूत को भेज देता और वो आग के भट्टे में नहीं जाते। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था या वो इंपॉर्टेंट था कि जब वो आग के भट्टे में गए तब वहां पर प्रभु ने उसको बचाया और प्रभु ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में हमें यूं ही दुआ करना है, इनवाइट करना सीखिए। जब मैं इस टॉपिक को मेडिटेट कर रहा था, मनन कर रहा था, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये टॉपिक। इस वचन को मैंने जब शेयर किया आप लोगों के बीच में, जब इसकी प्रिपरेशन में कर रहा था, तो मैंने वचन में इस चीजों को देखा। वास्तव में प्रभु ने लोगों को उन कठिनाइयों में होकर बचाना सीखा है और उन कठिनाइयों में होकर उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म किए और उन्होंने उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा। इसलिए अब से अपने जीवन में कठिनाइयों के लिए रोते मत रहिएगा। समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी, दुख और तकलीफ आपके जीवन में आएगी, तो रोते मत रहिएगा कि प्रभु हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। लेकिन उन कठिनाइयों में सिर्फ एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु मैं ये नहीं कहता कि मुझे इन कठिनाइयों से बाहर निकाल, लेकिन प्रभु मैं ये कहता हूं कि इन कठिनाइयों में होकर मुझे जीना सिखा दे, क्योंकि मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मैं तुझको आमंत्रित करता हूं। और मेरे प्रियो, जिस दिन से आप उसको इनवाइट करना सीख जाएंगे, जिस दिन से आप उसको आमंत्रित करना सीख जाएंगे, मेरे प्रियो, आप उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना और अपने जीवन में पाना सीख जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी प्रभु पर उंगली ना उठाएं कि प्रभु तू मेरी तो दुआओं को नहीं सुन रहा, तू मुझे तो बाहर नहीं निकाल रहा, क्या जाने तेरी योजना क्या है। और तब हम अपने आप को ये कहें, प्रभु मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आपके उस आश्चर्य कर्मों को उन समस्याओं में होकर, उन कठिनाइयों में होकर देखने वाला बन सकूं और आपके उस आश्चर्य कर्मों को मैं पा सकूं। कई बार हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ बाहर निकलने का होता है कि हम समस्याओं से बाहर हो जाएं, लेकिन अब से अपने फोकस को सेट करें प्रभु को इनवाइट करने के लिए कि प्रभु मैं विचलित नहीं होऊंगा, नहीं परेशान होऊंगा, मैं आपको इनवाइट करता हूं। कई बार होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो काम करने का तरीका, उसका जो समय है, जो टाइम टेबल है, वो हमारे टाइम टेबल से कुछ डिफरेंट है। हम नहीं समझ सकते। जो चीज, जो परेशानी, जो समस्याएं आप झेल रहे होंगे इस वक्त में, शायद आप सोचते होंगे प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जानता भी है, लेकिन उसका टाइम टेबल हमारे टाइम टेबल से थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब हम उसे आमंत्रित करना सीख जाते हैं, अपनी जिंदगी में बुलाना सीख जाते हैं मेरे प्रियो, तब प्रभु हमें उन प्रॉब्लम्स में होकर हमें बाहर निकालना, हमें जीना सिखा देता, बाहर निकालना सिखा देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कई बार अपनी उन समस्याओं में प्रभु को आमंत्रित करना सीखें, प्रभु को बुलाना सीखें और कहें, प्रभु मैं आपको आमंत्रित करता हूं। एक खूबसूरत उदाहरण वचन में न्यू टेस्टामेंट में हमको मिलता है देखने को, नए नियम में, जहां पर प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। और वचन कहता है कि उसके वचनों को सुनते सुनते जो भीड़ उसके संग थी, सुबह से शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। इससे पहले कि प्रभु उनसे ये कहे कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, उसके कुछ शागिर्द उसके पास आए, उसके शिष्य उसके पास, और उससे कहा, प्रभु इन सबों को विदा कर, क्योंकि देख संध्या का समय हो चुका है कि अपने गांव को लौटे, अपने शहर को लौटे और अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले। लेकिन प्रभु ने क्या कहा वहां पे? प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम ही इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, तुम ही इनके लिए रोटी का प्रबंध करो। जो ही ये वक्तव्य शिष्यों ने सुना, वे तो चकित हो गए और उन्होंने क्या कहा? फिलिपुस ने कहा कि प्रभु ये इतने लोग हैं कि अगर इनके लिए 200 दीनार की रोटी भी ला जाए तो वो भी कम हो जाएगी, 200 दीनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ जाएगी। और तब वचन कहता है, प्रभु कहता है, जाओ देखो अगर किसी के पास कुछ है। यहाँ क्या देखने को मिलता है? ना जाने आपने कितनी बार बाइबल स्टडी या बाइबल को पढ़ लिया होगा
और इस वचन को थोड़ा अलग तरीके से आपके बीच में बांटा गया होगा, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तौर पे आपके बीच में इस वचन को बांट रहा हूं। सिचुएशन क्या है कि 5,000 की भीड़ है जो पुरुषों की संख्या है, वहां स्त्रियों की और बच्चों की संख्या नहीं दी गई है, वहां 5,000 पुरुषों की संख्या है जो उस भीड़ में है। और वचन कहता है कि प्रभु अपने शागिर्दों से बोलता, शिष्यों से बोलता, तुम ही इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और जब उनके लिए भोजन की बात करता है तो वो चकित हो जाते हैं कि हम क्या करें। अब शिष्यों के सामने एक प्रॉब्लम आ गई, 5,000 की भीड़ को खिलाएं कैसे। आप और हम होते तो क्या करते, हमारी भी यही सिचुएशन होती, प्रभु इससे बेहतर है कि हम खिलाएं, हम इनको विदा कर दें, यहां से निकाल दें ताकि हम इस विपरीत परिस्थिति से बाहर हो जाएं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वहां वचन क्या कहता है, प्रभु ने उस विपरीत परिस्थिति में अपने आश्चर्य कर्म को किया। उसने क्या कहा, जाओ किसी के पास अगर कुछ है तो लेकर आओ। और तब वे शिष्य जब भीड़ में देखा तो एक बच्चे के पास एक लंच बॉक्स मिला जिसमें 5 रोटी और 2 मछली थी। और तब वचन कहता वो लंच बॉक्स को यीशु के पास लिया और कहा, इस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है, बस यही है और किसी के पास कुछ नहीं। प्रभु ने उस सिचुएशन में लोगों को खाना खिलाना सिखा दिया। वचन कहता है उसने आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाया, अपने हाथों को उठाया और उस पर आशीष मांगी और क्या कहा कि इस रोटी को लोगों में बांट दो। और वचन कहता है जब तक लोग तृप्त नहीं हो गए, रोटी बंद नहीं हुई, लोगों को बांटा गया, दिया गया, लोग खा के छक गए। और वचन कहता 12 टोकरे जो रोटी के टुकड़ों से बचा लिए गए। वे 12 टोकरे जो थे वो उन रोटी के टुकड़ों से भर गए, बचा लिए गए। क्या हुआ इस स्थिति में? क्या यीशु मसीह ने लोगों को जाने दिया? शिष्य लोग तो बोल रहे थे, प्रभु ये बड़ी विडंबना है कि हम 5,000 के लोगों को कैसे खिलाएं, बड़ी विडंबना है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वहां वचन क्या कहता है, प्रभु ने वहां उनको एक सीख दी कि जब तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, तुम उससे भागो मत, लेकिन उस प्रॉब्लम में जीना सीखो, इनवाइट करना सीखो प्रभु को। उस प्रॉब्लम में यीशु ने अपने पिता को इनवाइट किया और कहा, प्रभु मैं इस रोटी पर आशीष मांगता हूं, और उसने लोगों में बांट दी। और वचन कहता है कि 5,000 की भीड़ जो पुरुषों की थी और स्त्री पुरुषों की संख्या अलग थी, वे 5,000 की भीड़ को उस 5 रोटी 2 मछली से खिला दिया। क्या वहां पे प्रभु ने भी ये कहा कि जाओ इनको जाने दो, हम क्यों प्रॉब्लम में पड़े, हम क्यों इतने लोगों की समस्याओं को अपने साथ ले, हम कैसे इनके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल कूल डाउन रहा, शांत रहा, क्योंकि वो जानता था उसे क्या करना है। वहां वचन लिखा है जब उसने शिष्य से बोला कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, जब शिष्यों ने कहा, फिलिपुस ने कहा इनके लिए तो 200 दीनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी, लेकिन उसने कहा कि जाओ तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और तब एक आयत वहां आगे लिखी, क्योंकि वह जानता था कि उसे क्या करना है। हमारे और आपके जीवन में भी जब सिचुएशन ऐसी आती, मेरे प्रियो, विपरीत परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो कई बार हम बहुत उतावले हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारी दुआएं होना कम होने लगती है, हमारी प्रार्थना करना कम होने लगती है, हमारे वचन को पढ़ना कम होने लगता है, हमारी जो जिज्ञासा प्रभु से मिलने की है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि शायद प्रभु आपकी दुआओं को नहीं सुन रहा। और जब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा तो आपको ऐसा नजर आता है कि प्रभु नहीं सुन रहा है, और इसलिए अब हम भी प्रभु से बात नहीं करेंगे। और तब हमारे दिल में, हमारे जहन में एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन उठता है कि प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को ही नहीं सुन रहा, प्रभु तो हमारे बारे में ही विचार नहीं कर रहा, प्रभु तो हमारी कभी सुनना ही नहीं चाहता। और फिर हम बोलते हैं कि हमने प्रभु के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तब हम बोलते हैं कि हम तो प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के संग हम अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, पर प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहता। मेरे प्रियो, विपरीत परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में प्रभु को आमंत्रित करना सीखिए, बशर्ते उससे बाहर निकलने की अपेक्षा उस सिचुएशन में प्रभु को आमंत्रित करना सीखिए और कहिए, प्रभु मैं आपको इनवाइट करती हूं या मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मेरी सिचुएशन में मुझे खड़ा होना और जीना सिखाएं और अपने आश्चर्य कर्म को करें। क्योंकि बाइबल वहां क्या कहती है, क्योंकि वो जानता है उसे क्या करना है। आप मत सिखाइए उसको। कई बार हम इतनी ज्यादा सिखाने लगते हैं प्रभु को कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसा चाहते हैं, वो हम प्रभु को ज्यादा सिखाते हैं। प्रभु मुझे सिचुएशन से निकाल दे क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, तू ऐसा कर दे। हम सब कुछ प्रभु को बता देते हैं, और कई बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को ही सुनता रहता है। वो ये सोचता है कई बार कि मैं क्या चाहता हूं, तूने वो तो विचार ही नहीं किया।
और वो बात हमें कई वर्षों के बाद समझ में आती है। जब उस सिचुएशन से होकर जब हम निकल जाते हैं तो कई वर्षों के बाद जब वो जीवन को हम देखते हैं, तब हम कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जो किया वो बहुत सही किया। हो सकता है एक बड़ी प्रॉब्लम से प्रभु आपको बचाना चाहते, इसलिए छोटी सी प्रॉब्लम में आपको पहले से डाल दिया। हो सकता है एक बड़ी बुराई से बचाने की अपेक्षा उसने एक छोटी सी बुराई में आपको पड़े रहने दिया कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल लें, इससे पहले कि वो बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आए। लेकिन कई बार देखने में ऐसा आता है कि जब हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, क्योंकि ज्यादातर हमारी प्रभु से अपेक्षा ये होती है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा प्रभु मेरे जीवन में करे। लेकिन हमने कभी ये विचार नहीं किया जैसा प्रभु चाहता है क्या वो हम अपने जीवन में चाहते हैं। और वो तब संभव होगा जब आप प्रभु को अपने जिंदगी में आमंत्रित करना सीखेंगे। यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को अलविदा नहीं कह दिया कि तुम जाओ क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे शिष्य कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों ने तो कह दिया था कि हम इतने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे भी कहां से, नहीं कर सकते प्रभु। हो सकता था वो उनको विदा कर देता, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया क्योंकि वो जानता था क्या करना है। उसने उन्हें बैठाने की आज्ञा दी, उनको रोटी दी और उन रोटी से लोग तृप्त हो गए और 12 टोकरे बचा ली भी गए। कई बार होता है कि हम छोटी सी आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो छोटी सी आशीष अगर वो विदा कर देता तो वो 12 टोकरे कहां से देखने को मिलते, लेकिन उसने उन 12 टोकरों को उनके जीवन के लिए दे दिया। अगर वो विदा कर देता तो वो 12 टोकरे देखने को नहीं मिलते। ठीक वैसे ही अगर आप, मुझे नहीं मालूम कौन सी सिचुएशन में हैं, कौन सी प्रॉब्लम में हैं, क्या हेल्थ प्रॉब्लम आपको है, क्या कोई समस्या आपको है, कोई तकलीफ है, या क्या फैमिली प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब से प्रभु से ये ना कहें प्रभु मुझे इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उबार दे, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे, या मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझको है इससे मुझे बाहर कर दे। ये ना कहे कि ये कहें प्रभु मैं आपको इन्वाइट करता हूं, मैं आपको इन्वाइट करता हूं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मेरी इस प्रॉब्लम में। आप आइए और जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसा आप मेरे जीवन के लिए करें, और तब आप उस आश्चर्य कर्म को देखेंगे जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। एक और उदाहरण बहुत खूबसूरत मिलता है। जब इजरायलियों को मूसा लेकर निकला तो वचन इस प्रकार से कहता है कि जब इजरायली लोग उस मिस्र की गुलामी से निकले तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि जब वो गुलामी से बाहर जा रहे थे तो उनके बीच में लाल सागर आ गया, और तब वो बुड़बुड़ाने लगे, क्या तू हमें मिस्र से इसलिए निकाल कर लेकर आया है कि हम यहां पर मार डाले जाएं। और तब वचन वहां कहता है कि इजरायलियों ने प्रभु के उस आश्चर्य कर्म को देखा कि वो लाल सागर में होकर प्रभु उनको निकाल के लेके जाता है। वचन कहता है उसने मूसा से बातें करी, और वचन कहता है कि लाल सागर 2 भाग हो गया, और उस 2 भाग होने पर जो सूखी भूमि दिखाई दी, उस सूखी भूमि में से होकर इजरायली लोग वहां से निकल जाते हैं। अगर चाहता तो शायद परमेश्वर दूसरा रास्ता दे देता कि तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ, ताकि तुम दूसरे रास्ते से उस देश में जो मेरी प्रतिज्ञा का देश है उसमें तुम पहुंचने पाओ। लेकिन वचन कहता है कि वो उस लाल सागर के सामने उन्हें खड़ा रखा, और उसने उस लाल सागर में अपने उस आश्चर्य कर्म को किया कि वो लाल सागर 2 भाग हो गया, और उस सूखी भूमि से इजरायली लोग निकल गए। क्या आश्चर्य कर्म है मेरे प्रियो कि उस लाल सागर से रास्ता मोड़ देते कि तुम दूसरे रास्ते से होकर निकल जाओ। वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता था, वो ने दूसरा रास्ता बता सकता था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, तुम ठहरे रहो और प्रभु के अद्भुत काम को देखो। इजरायली लोगों ने उस आश्चर्य कर्म को देखा कि लाल सागर 2 भाग हो गया, और उस लाल सागर से होकर वो गुजर जाते हैं, उस भाग से होकर वो निकलते हैं और प्रभु के उस आश्चर्य कर्म को देखते हैं। इसलिए अपने जीवन में समस्याओं से मत भागिए मेरे प्रियो। अपने जिंदगी में उस समस्याओं से भागने की अपेक्षा उस समस्याओं में परमेश्वर को बुलाना सीखिए, परमेश्वर को आमंत्रित करना सीखिए, परमेश्वर को बुलाना सीखिए कि प्रभु मैं आपको बुलाना चाहता हूं, मैं आपके उस अद्भुत काम को देखना चाहता हूं, मैं ठहरा रहना चाहता हूं, आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं आपको इन्वाइट करता हूं, तो आप मेरी जिंदगी में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर। और तब प्रभु हमारे जीवन में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। वचन इस बात को हमको सिखाता है, जैसा प्रभु कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। और इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम और आप भी सब कठिनाइयों में होकर प्रभु को आमंत्रित करना सीखें, प्रभु को अपने पास बुलाना सीखें, प्रभु को इनवाइट करना सीखें, और उससे कहें कि प्रभु मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। और तब प्रभु मेरे और आपके जीवन में आकर अपने अद्भुत कामों को करेगा।
आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे इन तकलीफों से बाहर मत करिए, पर इन तकलीफों में आकर आप मुझे जीना सिखा दीजिए। आप अपने अद्भुत कामों को करिए ताकि मैं आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने पाऊं। डेविड क्या कहता है भजन संहिता में? डेविड कहता है, दाऊद कहता है भजन संहिता में उसके 23वें अध्याय में, और जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं तो वचन बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पर बताता है। और वचन इस बात को कहता है कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, वो ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे इस अंधकार की तराई में होकर मत ले चल, लेकिन 23 अध्याय के पहले पद में वो क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। उसने, दाऊद ने ये अनुभव को ले लिया था, प्रभु को इनवाइट करना सीख लिया था। दाऊद के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला, पर उन प्रॉब्लम में जाकर उसने अद्भुत कामों को देखा है। और वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपने कितनी बार इस आयत को पढ़ा होगा, भजन 23 को? अपने बच्चों से लेके बुजुर्गों तक इन आयतों को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। कितनी मर्तबा हमने अपनी जिंदगी में इन आयतों को, 23 अध्याय को पढ़ा होगा, दोहरा दिया होगा। लेकिन क्या कभी आप ठहरे हैं कि दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? दाऊद क्यों कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, घोर वादियों से होकर चाहे क्यों ना चलूं? वो ये दुआ नहीं कर रहा कि प्रभु मुझे अंधकार की वादियों में ना पड़ने दे। वो ये दुआ नहीं कर रहा कि प्रभु मैं तेरा सेवक हूं, तू मेरा पिता है, तू मेरा चरवाहा है, तो मुझे कभी भी अंधकार की वादियों में पड़ने नहीं देगा। या उसकी दुआ ऐसी नहीं है कि प्रभु मैं अंधकार की वादियों में ना जाने पाऊं क्योंकि मैं तो तेरा सेवक हूं। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए, दाऊद कह रहा है मेरी जिंदगी में अगर मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं और मुझे किसी चीज की हानि भी हो जाए तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितना बड़ा विश्वास दाऊद का है, कितना बड़ा विश्वास दाऊद अपने जीवन में प्रकट करना चाहता है। और वो इस बात को कहता कि प्रभु मैं उन अंधकार की वादियों से निकलने की बात नहीं कर रहा हूं या उसमें नहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कहता है चाहे मैं उस वादियों में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। कुछ भी हानि मेरे जीवन में क्यों ना हो जाए, कैसी भी हानि क्यों ना आ जाए, लेकिन तू मेरे साथ रहता है। कितनी बड़ी गवाही उसके जीवन की है, दाऊद के जीवन की, जो वो शेयर कर रहा है मेरे से और आपसे। तो क्या हमको ये और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम और आप अपने जीवन में, अपने कठिन समयों में और अपने कठिन वक्त में आमंत्रित करना सीखें प्रभु को अपने पास, और उसको आमंत्रित करना सीखें और उससे कहें, प्रभु मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको अपनी जिंदगी में बुलाना चाहता हूं, अपने कठिन समयों में मैं आपको इनवाइट करता हूं। और जब आप प्रभु को इनवाइट करना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, अपने विपरीत समस्याओं में, कठिनाइयों में, विपत्तियों में, बीमारियों में, तो आपका चेहरा गमगीन नहीं होगा मेरे प्रियो, आपका चेहरा रोशन हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। चाहे कैसी भी समस्याओं क्यों ना हो, पर आप खुश नजर आएंगे और आप प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस परिस्थितियों में भी जीना सिखा दिया। लास्ट एग्जाम्पल दे के मैं अपनी बात को यहां फिनिश करूंगा। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब जो है, जो परमेश्वर का भक्त था, प्रभु का जन था, प्रभु से मोहब्बत करने वाला था, लेकिन अय्यूब के जीवन में जब समस्याएं आई तो वो उन समस्याओं से बाहर निकलने की दुआ नहीं कर रहा है। मैं सोचता हूं कि हम में से जितने भी मसीही भाई बहनें जो आज इस सेशन को देख रहे हैं या इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद आप इसको सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, मैं सोचता हूं आप और हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आज तक नहीं पड़े जो प्रॉब्लम में अय्यूब पड़ा था। वचन कहता उसका सब कुछ लुट गया था, सब कुछ छिन गया था, उसके पास जो दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ जाता रहा और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो राख के ढेर पर बैठकर ठीकरे से अपने शरीर को घिसता था, क्योंकि उसका शरीर फपोलों से भर गया था। और उसने वो पीड़ा, वो दर्द देखा जो शायद हम तो कभी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस परिस्थिति में होकर क्या बाइबल कहीं ऐसी जिक्र करती है अय्यूब के बारे में कि अय्यूब ने दुआ करी हो कि प्रभु मुझे इससे उबार दे, तूने मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाल दिया, क्यों ऐसी स्थिति में रख दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे क्यों मर गए, मेरा सब कुछ धन दौलत क्यों लुट गया, मैं क्यों बेघर सा हो गया हूं, मैं क्यों ऐसा कंगाल बन गया हूं। शायद बाइबल कहीं जिक्र नहीं करती।
अय्यूब ने कोई ऐसी दुआ नहीं करी, प्रभु मुझे इन परिस्थिति से निकाल दे, मुझे मुझे बचा ले, मुझे निकाल इससे, मुझे उबार इससे। ऐसी कोई दुआ नहीं करी। लेकिन यहां तक कि जब उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तू प्रभु को कोस और उसके विरोध में बातें करो, अगर मरता है तो मर जा, लेकिन वहां पर अय्यूब क्या कहता है, तू मूढ़ स्त्री जैसी बातें करती है। क्या जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया, क्या उससे हम दुख ना लें? जिस परमेश्वर ने हमको सुख दिया, क्या उससे हम दुख ना लें? और तब वचन कहता है उसने परमेश्वर के विरोध में कोई भी बात नहीं की। उसकी दुआ ये नहीं थी कि प्रभु मुझे इस तकलीफ से उबार दे, मुझे निकाल दे, लेकिन उसने अपने प्रभु को इनवाइट किया, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस परिस्थिति में भी स्थिर रह सकूं, इस परिस्थिति में भी स्ट्रांग रीति से खड़ा रह सकूं, इस सिचुएशन में भी मैं डगमगाने वाला ना हूं, पर मैं तुझ पर विश्वास और भरोसा रखने वाला होकर तेरे संग चलने वाला हो सकूं। उसने कहीं प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु मुझे बचा ले, मुझे निकाल इससे, मैं अब नहीं जी पा रहा। लेकिन उसने कहा, मैं जो प्रभु ने जिसने मुझे सुख दिया है, क्या उससे मैं दुख ना लूं? और तब प्रभु उसकी इस बात को देखकर इतना खुश हो गया, इतना आनंदित हुआ कि वचन कहता है कि प्रभु ने उसका जो कुछ लिया था, जिस प्रकार से शैतान ने उसकी परीक्षा ली, वचन कहता है प्रभु ने उसका कई गुना उसको वापस फेर दिया और वो आशीष दी जो आशीष शायद उसने कल्पना नहीं की थी। कई बार क्या होता मेरे प्रियो, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम सोचते हैं इस प्रॉब्लम से जब हम निकल जा रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेरे लिए आश्चर्य कर्म है। और अगर इस प्रॉब्लम से हम नहीं निकलते तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, हम परमेश्वर पर उंगली उठाने लगते हैं कि प्रभु तो हमारी सुनता ही नहीं, प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं ही क्यों नहीं सुन रहा, प्रभु तो हमसे प्यार ही नहीं करता, प्रभु तो हमारे बारे में ही नहीं सोचता। प्रभु सबके बारे में सोचता है मेरे प्रियो, लेकिन आप कभी प्रभु को अपने तौर तरीके से ही सिर्फ आप चाहते हैं, प्रभु के तौर तरीके कभी नहीं जांचे। लेकिन जब हम इस सिचुएशन से बने रहकर प्रभु को इनवाइट करना सीखते हैं और जब प्रभु हमारे साथ होता है तो इसमें वो आशीष देता है जो इस आशीष से कहीं बढ़कर होती है। जैसा कि अय्यूब के जीवन में हुआ, जैसा कि दानियल के जीवन में हुआ, जैसा कि शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में हुआ और जैसा कि 5000 की भीड़ के जीवन में हुआ। आप क्या चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि जिस दौर से अगर आज आप गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तकलीफ है, मुझे नहीं मालूम, और आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर हो जाएं, तो प्रभु सक्षम है आपको बाहर करने में। क्या उतने से में ही आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, या उस सिचुएशन में बने रहकर प्रभु को आमंत्रित करके उस बड़ी आशीष को लेना चाहते हैं जिसकी कल्पना उसने आपके लिए की है? इसलिए प्रभु को प्रभु के तरीके से काम करने दें, उसको अपने तौर तरीके से अपने काम को अपने वक्त के अनुसार करने दें, क्योंकि हमारा तरीका उसके तरीके से बिल्कुल भिन्न है। जो हम सोचते हैं वैसा प्रभु नहीं सोचता। इसलिए अपने विचारों को तब्दील करें, अपने विचारों को बदलें। सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु सदैव हमारे साथ है, प्रभु सदैव हमारे संग है, प्रभु हमेशा हमारे संग, उसने वायदा किया है। मेरे प्रियो, हम क्यों भूल जाते हैं इस बात को? चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वचन कहता मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि जाते जाते वक्त भी उसने अंतिम समय में क्या कहा, जब वो स्वर्ग की ओर जा रहा था, उसने कहा कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। एक उदाहरण देखिए, मैं फिनिश करूंगा और हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसने अपने जीवन को लोगों के लिए दे दिया, उसने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, और अंततः ये जिस मकसद के लिए वो आया था, क्रूस पर बलिदान होने के लिए, अपने खून को बहाने के लिए, कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और मार दिया जाए। वचन कहता है जब वो मारा गया, पीटा गया, लोगों ने सोचा क्या ये वो प्रभु है जिसमें अपनी ताकत को प्रदर्शित नहीं कर रहा? अगर चाहता तो वचन कहता है अगर वो चाहता तो प्रभु सेना की पलटन को भेज देता, स्वर्गदूतों की पलटन को भेज देता उसको बचाने के लिए। लेकिन वचन क्या कहता, वो सब कुछ सहता रहा उस आश्चर्य कर्म के लिए जो शायद हमने बाद में देखा। जब कलवरी की क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया, हमने सोचा शायद प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसे कब्र में ले जाया गया, उसे कब्र में रख दिया। लेकिन तीसरे दिन वायदे के अनुसार वचन कहता है कब्र पे पहरा दे दिया गया था, सिपाही लोग वहां पर थे, पहरेदार वहां पर थे, राजा की मोहर वहां पर थी और सील बंद वो कब्र थी। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु की ताकत इतनी थी कि उसने उस कब्र के पत्थर को भी लुढ़का दिया, और उस पत्थर को लुढ़का कर स्वर्गदूत उस पर बैठ गए,
और उसके अंदर से जो प्रभु था, जिसकी लोथ वहां रखी थी, वो जीवित उठता है और उसका कपड़ा वहां पड़ा रहता है। और अंत में वो लोगों से मिलता है। वो कहता है, स्वर्गदूत कहते हैं, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? देखो वो वायदे के मुताबिक जी उठा है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो मृतकों में से भी हमें बाहर खींच निकालने की क्षमता रखता है मेरे प्रियो। जिसका वायदा ये कहता है, देखो मैं जल्द आने वाला हूं, और जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मृतक जी उठेंगे, और मैं तुरही फूकूंगा, वो तुरही फूकी जाएगी। और जब तुरही फूकी जाएगी तो जितने मसीह में सोए हुए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है, मैं वो परमेश्वर का बेटा, मैं स्वयं परमेश्वर, जो मैं ताकत रखता हूं मृतकों में से बाहर निकालने की। मैंने लाजर को आवाज दी, हे लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर आ जाता है। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें भी समस्याओं से बाहर निकालने की क्षमता रखता हूं। जैसे वो स्वयं उस कब्र में से बाहर आ गया और लोगों को दिखाई दिया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आज आपने क्या सीखा? क्या हमारी प्रार्थनाएं आज भी ये होंगी कि प्रभु मुझे जिन सिचुएशन में हम पड़े हैं, जिन तकलीफों में हम पड़े हैं, उस सिचुएशन से हमको बाहर निकाल, जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग हैं जो इस प्रार्थना को इस प्रकार से करते हैं? लेकिन आज आपने इस वचन के द्वारा सीखा होगा, और प्रभु का वचन भी हमको सिखाता है कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने की अपेक्षा प्रभु को इनवाइट करना सीखें। प्रभु, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, इस समस्या में पड़ा हुआ हूं, प्रभु मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे संग रहिए। मेरी सिचुएशन में, मेरी इस प्रॉब्लम में, मेरी इस समस्याओं में आप मेरे साथ बने रहें, और मुझे जीना सिखाएं, मुझे खड़े होना सिखाएं, मुझे आगे बढ़ना सिखाएं। तब प्रभु मुझको और आपको अपने वचन और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। और जैसा वचन कहता है कि वो ताकत रखता है कब्र से बाहर निकालने की, तो वह आपको उस समस्याओं से भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में जाने दिया और उस आग के भट्टे में चलकर उन्हें बाहर निकालने की ताकत रखा, वो परमेश्वर मुझे और आपको भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। लेकिन ये तब संभव होगा मेरे प्रियो, जब हम स्वयं प्रभु की दृष्टिकोण से प्रभु के तौर तरीकों को अपनाना सीख जाएंगे। ये नहीं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो, लेकिन जब हम ये कहते हैं, प्रभु मैं नहीं, आप जैसा चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में हो, और तब आप उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। इसलिए अब से ये दुआ ना करें कि प्रभु मुझे किसी प्रॉब्लम में ना पड़ने दे, मुझे किसी समस्या में ना पड़ने दे। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद अपने वचन में कहता है, प्रभु के वचन में, कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में होकर चलूं या तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी हानि मुझको क्यों ना हो जाए, मैं उस हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि आगे वो उसका अर्थ लिखता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उस सिचुएशन से बाहर निकलना, जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है उससे बाहर निकलना मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करना सीखूं, उसको बुलाना सीखूं। और इसलिए मेरे प्रियो, अब से हमारी दुआ ये हो, हम सभी मसीह भाई बहनों की, कि प्रभु अब से हम ये दुआ नहीं करते कि हमें इन दुख तकलीफों से बाहर निकाल दे, ये दुख तकलीफों हमारी जिंदगी में ना आए। बेशक हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएंगे मेरे प्रियो, स्वाभाविक है आना, लेकिन उन दुख तकलीफों में प्रभु मैं तुझको आमंत्रित करना सीख जाऊं, मैं आपको बुलाना सीख जाऊं, और उन तकलीफों में भी चलना सीख जाऊं। क्योंकि मैं जानता हूं जब उन प्रॉब्लम्स में होकर मैं चलूंगा और जब आप मेरे साथ चलेंगे, तो मुझे विश्वास होगा कि आपने वो बड़ा आश्चर्य कर्म मुझे देंगे जो शायद मैंने नहीं सोचा होगा। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उन तमाम सारी आशीषों के लिए, तेरे उस अनुग्रह के लिए। इसलिए हमारी दुआएं अब ये नहीं कि प्रभु मुझे बचा या मुझे निकाल, लेकिन मैं ये कहूँगा, गॉड, परमेश्वर, प्लीज आप मेरे जीवन में आ जाए और मुझे जीना सिखाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज की सुबह अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया मेरे प्रियो, तो आप इस वचन को अपने वॉल पर, अपने फेसबुक के मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और इस मैसेज को अपने व्हाट्सएप और अपने फ्रेंडों के बीच में भी जरूर शेयर करें, ताकि वे इस वचन को सुनने पाएं और आशीषित होने पाएं। और अगर आप
इस लाइव सेशन से अगर मिस होते हैं, कोई वीडियो अगर आपसे मिस होते हैं, कोई मैसेज मिस होते हैं, तो आप हमारे चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब करके आप उस पर उन संदेशों को सुन सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि वो संदेश आपको अवश्य ही आशीष प्रदान करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और अगर आज आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को पाया है, तो अपने कमेंट्स को जरूर लिखें कि आज का वचन आपको आशीष प्रदान किया है।